पाकिस्तान में जो टायरों की इंपोर्ट है उसका निज़ाम कैसे चलता है? इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि वो फिर मैनेज करना, वहाँ से निकालना, उसकी फिर ड्यूटी पे करना, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं वो आते हैं। टेढ़े टायर क्या होते हैं? जी, टेढ़ा टायर वही होता है जो स्मगल्ड होता है। प्रोग्राम किया था इकरारुल हसन ने पुराने टायरों पे। जी जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मार्केट में क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो रहा? जी बिल्कुल, वो शो मैंने देखा भी था और वो बड़ा ज़बरदस्त शो था। यूज टायर होता है और इसको वो प्रोमिनेंट करके उसकी एजेस को और उसके पैटर्न्स को, उसके डिज़ाइन को वैसा शो करते हैं कि इट्स अ न्यू टायर। तो ये तो बहुत डेंजरस है, ये तो बिल्कुल इसके ये नहीं होना चाहिए। ट्यूबलेस और रन फ्लैट जो टायर है ये क्या होता है? आपका टायर फ्लैट होके भी चलता है, इसको कहते हैं रन फ्लैट। पाकिस्तान में जो टायरों की इंपोर्ट है उसका निज़ाम कैसे चलता है और इस दौरान किन बड़े मसाइल का सामना रहता है? जी, ये इसमें ये है कि इंपोर्ट में ऑब्वियसली आपने किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ प्रोडक्ट मंगवानी है, तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स में एक कंटेनर ऑलमोस्ट, अगर आप आज ऑर्डर करेंगे तो 3-4 मंथ्स में वो कंटेनर आएगा। जो सप्लाई चेन का इशू है उससे फर्क पड़ता है फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्मगलिंग बहुत कंट्रोल्ड है। तो जो आपका पोर्ट है इट्स वेरी बिजी, वो बहुत बिजी है पोर्ट। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि वो फिर मैनेज करना, वहाँ से निकालना, उसकी फिर ड्यूटी पे करना, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं वो आते हैं। अभी पीछे हमें इस तरह के इश्यूज आए भी थे कि माल जो हमारा कंटेनर्स थे वो डिले थे, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली कस्टमर थोड़ा सा इफेक्ट होता है। फिर हमें उसको बताना पड़ता है कि यार इस तरह टाइम लग रहा है, ये इशू है, वो इशू है। ये थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, बाकी तो आई थिंक कोई इसमें और बड़ा इशू नहीं आता। अच्छा, टेढ़े टायर क्या होते हैं? जी, टेढ़ा टायर वही होता है जो स्मगल्ड होता है। स्मगल्ड टायर ही टेढ़ा होता है, जो मैंने आपको बताया है कि स्मगलिंग में ही अक्सर टेढ़े टायर आते हैं। जी, स्मगलिंग में ही टेढ़ा टायर आता है। अच्छा। टेढ़ा टायर वैसे तो नहीं होता। अच्छा। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि जो टेढ़ा टायर है, जब टायरों के अंदर वो टायर डाल के लाते हैं तो वो टेढ़ा होता है, वो टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, ठीक है। वो उसके अंदर फिट इन करते हैं। बड़े टायर के अंदर छोटा टायर फिट करते हैं, फिर उसके अंदर और छोटा टायर फिट करते हैं। अच्छा। तो 4-5 टायर्स के अंदर एक टायर होता है। जब वो उसको निकालते हैं पाकिस्तान ला के, तो वो स्मगल होके बॉर्डर जब आ जाता है, तो उसको फिर वो जब निकालते हैं तो वो टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो निकलता है जिस तरीके से, मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो जब वो निकलता है तो वो उसकी वो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, इसी को टेढ़ा टायर कहते हैं। अच्छा, रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम किया था इकरारुल हसन ने पुराने टायरों पे। जी जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मार्केट में क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो रहा? जी बिल्कुल, वो शो मैंने देखा भी था और वो बड़ा जबरदस्त शो था। और मैंने इकरार भाई को कहा भी था कि बड़ा जबरदस्त साहब ने किया इसके ऊपर। वो जो टायर्स उन्होंने किया था वो है बेसिकली पुराने टायरों को, वो उसको कहते हैं कि एक टर्म होती है उसकी गुडियों को, जो उसके पैटर्न्स हैं वो उसको दोबारा शार्प करके ठीक है नया टायर बना के सेल करते हैं। वो तो एक बिल्कुल ही जो है एक मैं कहूँगा कि बहुत ही फजूल चीज़ है। और मतलब वो अगर आप उसमें रबड़ जो उसका रबड़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होता है। अच्छा। और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वन आउट टायर होता है, बिल्कुल ख़त्म हो गया होता है टायर। और मतलब जैसे आपका 50-60,000 किलोमीटर टायर चल गया, उसकी वैल्यू 3-4-5 हज़ार रह गई है। उन टायरों को वो दोबारा करते हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं, जिसको गुडियाँ कहते हैं टायर की, वो उसको दोबारा उसको करके उसको सेट करके ना उसको सारा कुछ, तो वो क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, उनको प्रोमिनेंट करके तो वो फिर दिखाते हैं, वो फिर बेचते हैं। प्रोमिनेंट करके वो बेचते हैं, वो कस्टमर को ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रोमिनेंट हुई हुई है, तो वो नया टायर है। वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो बहुत गलत काम है। वो तो इकरार भाई जैसे लेवल पे ही लोग उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करके इस चीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि वो यूज टायर होता है। स्मगल टायर जो है वो यूज नहीं होता, वो नया ही होता है। लेकिन ये यूज टायर होता है और इसको वो प्रोमिनेंट करके उसकी एजेस को और उसके पैटर्न्स को, उसके डिजाइन को वैसा शो करते हैं कि इट्स अ न्यू टायर। तो ये तो बहुत डेंजरस है, ये तो बिल्कुल इसके ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोकल और इम्पोर्टेड टायरों में क्या फ़र्क है और पाकिस्तानी सार्फिन जो है उनकी ज़्यादा तरजीह किन टायरों पे होती है, इम्पोर्टेड पे या लोकल पे? लोकल और इम्पोर्टेड का फ़र्क यही है कि वो लोकल वाला जो है वो लोकली मेड टायर है। लोकल मेड में जो पीसीआर सेगमेंट है उसके अंदर जो गाड़ियों के टायर, उसमें सिर्फ जनरल ही है पाकिस्तान में जो टायर बनाता है।
तो एक वही एक प्लेयर है जो बनाता है, उसके अलावा प्रोडक्शन और कोई करता नहीं है। तो इम्पोर्टेड, इसीलिए इम्पोर्टेड की मार्केट भी इसलिए ज़्यादा है कि ये इम्पोर्टेड ब्रांड्स जो हैं ये बहुत अरसे से आ रहे हैं। और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि इतनी ज़्यादा टायर्स की हो नहीं रही है, तो और स्पेशली गाड़ियों के टायर में सिर्फ जनरल ही बनाता है, तो इतनी रेंज नहीं है, इतनी वैरायटी नहीं है, जिसकी वजह से जो है इम्पोर्टेड मार्केट जो है वो ज़्यादा इसमें बूम कर रही है। अच्छा जी, तो लोकल में ये है कि जो आपके ट्रक, जो आपके इंडस्ट्रियल टायर्स हैं, ये वगैरह पैंथर वगैरह जिस तरह ये बनाते हैं, ठीक है। इसमें इतने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है, इतने बिग नेम्स नहीं है जनरल के अलावा, और उसमें लोगों को थोड़ी बहुत शिकायत भी होती है कि वो थोड़ा सा रबड़ हार्ड है और इस तरह उसमें प्रॉब्लम्स हैं लोकल के अंदर। इसलिए लोकल के अंदर जो है आप देखें, जब भी कोई गाड़ी आती है तो वो फौरन वो टायर चेंज करके जो है वो इम्पोर्टेड टायर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको एक अच्छी अमाउंट मिल रही होती है उसकी रिप्लेसमेंट की, तो वो रिप्लेस करके फिर इम्पोर्टेड की तरफ ही जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जरूरत है कि इसमें थोड़ा सा इसको नए प्लेयर्स आने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, तो वो बेहतर है कि, लेकिन अभी तो फिलहाल इसमें नहीं है। ठीक है। लोकल प्लेयर्स बहुत कम है जो जनरल वगैरह। ट्यूबलेस और रन फ्लैट जो टायर है ये क्या होता है? वो ट्यूबलेस टायर है जी, जैसे ये ट्यूबलेस और रन फ्लैट टेक्नोलॉजी जो है RFT जिसको कहते हैं, ये कुछ सालों पहले ही इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बेसिक जो मतलब है वो है कि आपका टायर अगर पंचर होगा तो वो 50 to 60 या 70 किलोमीटर तक वो चलता है। ठीक है। इसी को कहते हैं रन फ्लैट। तो आपका टायर फ्लैट होके भी चलता है, इसको कहते हैं रन फ्लैट। ये मोस्टली जो है हाई एंड कार्स में आता है, बड़े अप साइज में आता है, जैसे BMW, मर्सिडीज, पोर्शे वगैरह, इनमें ये इन गाड़ियों में ये रन फ्लैट टेक्नोलॉजी वाले टायर्स आते हैं। और जो ट्यूबलेस टायर है वो सिंपल टायर होता है। ठीक है। उसमें अगर आप पंचर लग गया, आपका कहीं पंचर हो गई है, तो उसको आपको फौरन उसको चेंज करना पड़ता है, वरना गाड़ी नहीं चलती है। तो आपको स्टेपनी लगा के उसको उसी वक्त चेंज करना पड़ता है। रन फ्लैट के अंदर ये उन्होंने चीज़ चेंज की है, तो वो आपका अगर पंचर भी हो जाता है, कोई इशू हो जाता है रोड के ऊपर, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाएं, उसको बाद में आराम से चेंज करा लें। ये मेन डिफरेंस है रन फ्लैट में और ट्यूबलेस में। अच्छा।